नमस्कार, आपका स्वागत है दृष्टि न्यूज में। मैं आपके साथ काजल तिवारी। वक्त है इस समय की बड़ी खबर का। खबर है रुड़की से। स्वर्गीय श्री राम बिहारी गुप्ता की चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा के सहयोग से एक विशाल निशुल्क मेडिकल कैंप एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सचिन गुप्ता और पूर्व मेयर प्रत्याशी पूजा गुप्ता ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सचिन गुप्ता बोले कि रक्तदान सबसे बड़ा महादान है। सचिन गुप्ता ने कहा कि हर वर्ष पुण्यतिथि पर वे इस प्रकार के निशुल्क रक्तदान शिविर और मेडिकल कैंप का आयोजन करते हैं। उन्होंने कहा है कि रक्तदान महादान है। जब कोई रक्त देता है तो ये नहीं सोचता कि ये किसे जाएगा, और जब कोई रक्त लेता है तो ये नहीं देखता है कि ये किसका है। हमें जात पात और बिरादरी से ऊपर उठकर समाज के लिए सोचना चाहिए। उन्होंने सभी से अपील की है कि आने वाले दीपावली त्योहार को भी आपसी भाईचारे के साथ मनाएं और ऐसे सेवा कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लें। शिविर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और रक्तदान किया। तो वहीं वेलनगिरी हॉस्पिटल के डॉक्टर अर्पित सैनी और डॉक्टर शक्ति चौधरी की देखरेख में मरीजों की जांच की गई। शुगर, बीपी, सीबीसी, ब्लड जांच जैसे टेस्ट निःशुल्क किए गए। बड़ी संख्या में मरीजों की जांच हुई और मुफ्त दवाइयां दी गई। इस मौके पर फुरकान अहमद, जो कि कांग्रेस विधायक हैं, उन्होंने सचिन गुप्ता को बधाई देते हुए कहा कि रक्तदान महादान है और इसका लाभ सीधे जनता को मिलता है। इमरजेंसी में रक्त की जरूरत किसी को भी पड़ सकती है, इसीलिए ऐसे शिविरों में सभी को भाग लेना चाहिए। वहीं कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने भी इस सेवा कार्य की सराहना की और कहा कि ऐसे मेडिकल कैंप नियमित रूप से आयोजित होने चाहिए। शिविर में डॉक्टर विनय गुप्ता, डॉक्टर अनुराग अग्रवाल और डॉक्टर परित अग्रवाल ने विशेष परामर्श दिए। उन्होंने कहा कि डायबिटीज के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसके लिए समय पर जांच और इलाज जरूरी है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने रक्तदान और निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के इस अभियान को स्वर्गीय राम बिहारी गुप्ता की स्मृति को सच्ची श्रद्धांजलि बताया। सचिन गुप्ता और पूजा गुप्ता ने कहा कि वो ऐसे सेवा कार्य आगे भी जारी रखेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। वासियों को इससे बहुत लाभ होगा, क्योंकि मैं एक न्यूरो स्पाइन जॉइंट पेन स्पेशलिस्ट हूँ और मेरे टाइप के जो डॉक्टर्स हैं जो कि पेन के सिर्फ फोकस करते हैं, ये बहुत कम है। मोस्टली लोग न्यूरोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिशियंस के पास जाते हैं अपने दर्द के लिए, ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो कि जिनका दर्द नहीं मैनेज हो पा रहा, ठीक है। तो हम लोग पेन स्पेशलिटी में इन पेशेंट्स को सही तरीके से जांच करके और डायग्नोसिस बना के और इंटरवेंशंस करते हैं जिन लोगों को दवाइयों से इलाज ना मिल रहा हो। तो कोई भी प्रकार का सर दर्द, माइग्रेन, क्रॉनिक माइग्रेन है ना, गर्दन का दर्द, शियाटिका, कैंसर का दर्द, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, इस टाइप के कोई भी पेशेंट या फ्रोजन शोल्डर्स हो गए, या जो नी के पेशेंट्स हैं जिनकी घुटने घिस गए हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस है और वो रिप्लेसमेंट के लिए उनको बोला गया है, लेकिन वो रिप्लेसमेंट के लिए उनके पास कॉस्ट का प्रॉब्लम है। उन पेशेंट्स के अंदर हम डिफरेंट टाइप के प्रोसीजर्स करके उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि वो बिना पेन के अपनी लाइफ बिता सकें, ठीक है। और जो भी हम ट्रीटमेंट्स करते हैं यूजुअली वो सेफ ट्रीटमेंट्स हैं और किडनी, लीवर, हार्ट वगैरह पे भी उसका असर नहीं होता। तो अगर आपको किसी भी प्रकार के दर्द में प्रॉब्लम है ना, तो आप एक बार फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में 9 से 5 के बीच में मेरे से मिल सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अनुराग अग्रवाल है। और या फिर आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको मेरे क्लिनिक का लोकेशन है इंदिरापुरम में, ठीक है, गाजियाबाद में, और वहाँ आ सकते हैं शाम को 5 बजे से 8 बजे के बीच में। एंड मैं आपको ये एश्योर कर सकता हूँ कि आपको जो ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊँगा वो आपको अभी तक मिला नहीं होगा, ठीक है। कंसल्ट कर सकते हो। मेरा नंबर 99 5 88 3005 है, 9958830005, ठीक है। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। मैं आपको कंसल्टेशन दे दूंगा। और आप मेरा यूट्यूब चैनल है panex.in के नाम से वेबसाइट है, उस पर भी बहुत सारे पेशेंट्स को मैं उनके पेन से रिलेटेड एजुकेशन देता हूँ। आप उससे भी अपना ट्रीटमेंट देख सकते हैं। पेशेंट्स के वीडियोज़ हैं उस पर जिन्होंने मेरे से ट्राइजेमिनल वगैरह के इलाज कराए, घुटने के इलाज कराए, शियाटिका के इलाज कराए। तो आपको उससे विश्वास हो जाएगा कि अगर आपको किसी प्रकार का दर्द है और नहीं मैनेज हो रहा, बहुत सारे पेशेंट्स को हम बहुत कम कॉस्ट में मैनेज कर सकते हैं। मेरे स्वर्गीय बाबूजी श्री राम बिहारी गुप्ता जी की 4थी पुण्यतिथि है और आपने देखा है मैं हर पुण्यतिथि पर उनके जो है ब्लड कैंप और मेडिकल कैंप फ्री चेकअप का लगाता हूँ। आज भी यहाँ पर लगा हुआ है। लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं।
अपना जो है रक्त कर रहे हैं, दे रहे हैं लोगों के लिए, उनके जीवन को बचाने के लिए। और रक्तदान से बड़ा महादान कोई नहीं होता, इसमें कभी कोई दो राय वाली बात भी नहीं रही है। मैं आपके माध्यम से वही बात कहना चाहता हूँ जो हमेशा से कहता आया हूँ, जब हम रक्त देते हैं तो हम ये सोच कर नहीं देते कि किस जाति या किस समाज के व्यक्ति को रक्त हमारा जाएगा, और जब कोई रक्त लेता है तो वो भी शायद ये नहीं सोचता कि ये किस जाति या किस समाज के व्यक्ति का रक्त है। जब हम रक्त लेते और देते वक्त ये नहीं सोचते तो फिर बाकी समय में हम क्यों जाति या समाज में बढ़ते हैं। हमें हर जाति हर समाज की जो है इज्जत करनी चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए। और मैं कहता हूँ अभी दिवाली पर्व आ रहा है, हमारा इतना बड़ा पर्व आ रहा है, उस दिवाली पर्व में हमें सभी लोगों की, सभी धर्म और जाति के लोगों को अपने साथ मिलाकर उनके साथ ये त्यौहार मनाना चाहिए और उनके त्योहारों में हमें सम्मिलित होना चाहिए। आज जो यहाँ पे आप देख रहे हैं शिविर चल रहा है, उसमें फोर्टिस नोएडा से हमारे डॉक्टर अनुराग अग्रवाल जो स्पाइन स्पेशलिस्ट हैं वो आए हुए हैं, डॉक्टर विनय गुप्ता बैठे हैं, डॉक्टर अर्पित सैनी बैठे हैं, साथ में डॉक्टर जो हैं हमारे पारित अग्रवाल जी जो हैं वो बैठे हैं। सारा फ्री मेडिकल चेकअप है, फ्री टेस्टिंग हो रही है, इसलिए आप लोग माध्यम से जो भी देख रहा है वो यहाँ पे इस शिविर में जरूर आए और स्वास्थ्य लाभ कमाएं। ठीक है, मैं सिर्फ एक चीज़ कहता हूँ, अगर आप रक्तदान करेंगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपके रक्त से किसी ना किसी की ज़िंदगी बचाने का कार्य आप करेंगे, और उससे महान कार्य कोई नहीं हो सकता। देखिए, मुझे इस बात का संबंध नहीं है कि अभी तक कितने लोग दे चुके हैं, भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि जितना भी हो जाए उतना अच्छा है। शानदार कैंप लगा है और मैं समझता हूँ कि हमारे प्रदेश के जो बड़े जाने माने डॉक्टर हैं वो यहाँ पर हैं, और ये बहुत बड़ी एक सेवा का कार्य है। ये राम बिहारी जी जिनकी सारी ज़िंदगी सेवा में कट गई, बड़े समाज सेवी में जिनका नाम था, आज उनकी ये पुत्रवधू पूजा रोटरी की पदाधिकारी है, जो सचिन गुप्ता हैं रोटरी के डायरेक्टर हैं, और सभी रोटेरियन जो समाज सेवी हैं वो बढ़ चढ़ के यहाँ पर काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ जो लोग बहुत दुखी हैं, जो हज़ारों रुपए फीस दे के नहीं दिखा पाते, तो आज सचिन ने जो कैंप लगाया है उस कैंप में उन लोगों को लाभ मिलेगा, वो निरोगी होंगे। आप लोगों को भी दुआएं देंगे, हमें भी दुआएं देंगे। धन्यवाद। ये समाज के वो प्रबुद्ध जनते हमारे जो है स्वर्गीय श्री राम बिहारी गुप्ता जी, इन्होंने समाज में ये कीर्तिमान स्थापित किया है। उनके जो है सपुत्र सचिन गुप्ता जी और पुत्रवधू पूजा गुप्ता जी उस परिपाटी को लगातार बनाए हुए हैं। आज देखिए कितना बढ़िया मल्टीपर्पज कैंप चल रहा है, ब्लड डोनेशन, सब डॉक्टर यहाँ पर बैठे हुए हैं। जिसकी जो प्रॉब्लम है उसे ये तो सचिन गुप्ता जी के उनके पारिवारिक गुण चल रहे हैं, उनके अंदर वो समाज सेवा में जिस उनके फादर अग्रणी है उसी तरह से अग्रणी समाज सेवा में जो इस तरह का कार्य लगातार करते हैं, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। सब देखिए कितनी भीड़ है, उस किनारे से देखिए हर तरह के ब्लड डोनेशन हर तरह के डॉक्टर यहाँ बैठे हुए हैं, स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, तो जनता को लाभ ही तो मिल रहा है, इतनी भीड़ लगी हुई है। फादर इन लोग की चौथी पुण्यतिथि है, उसी उपलक्ष्य में लगाया गया है। एक मौका भी होता है अपने बुजुर्गों को याद करने का और कुछ भलाई का कार्य करने का, क्योंकि रक्तदान ऐसा दान है जो शायद हम पूरा वैसे नहीं कर सकते, सिर्फ डोनेट करके ही पूरा कर सकते हैं। और साथ में मेडिकल चेकअप कैंप है जिसमें आप देखेंगे डॉक्टर पारिक, डॉक्टर विनय, डॉक्टर अर्पित, और उसके अलावा बहुत फेमस डॉक्टर हैं फोर्टिस के डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, जो यहाँ पे अपनी सुविधा देने के लिए आए हैं। मुझसे ये सबको अपनी सुविधा का लाभ जरूर उठाना चाहिए। जो भी वीडियो देखते हैं ना, अगर डॉक्टर कोई अच्छा आया है उससे मिल लेना चाहिए, उससे बात कर लेनी चाहिए। दवाइयाँ तो चलती रहती हैं, कई बार कहते हैं ना मेंटली वो हो जाता है हमें कि डॉक्टर ने बता दिया इतने हाई ने तो हम अब ठीक हैं। तो अगर आप मेंटली आप सेटिस्फाइड हो जाते हो तो आधी बीमारियाँ वैसे ही कट जाती हैं। बिल्कुल, देखिए अभी पीछे काफ़ी कैंप लगे भी हैं, मुझे लगता है आगे भी कैंप ऐसे लगते रहने चाहिए, मेडिकल चेकअप के हो चाहे ब्लड के, क्योंकि सुविधा देना बहुत ज़रूरी है। कई लोग होते हैं कि भाई महंगे इलाज नहीं करवा पाते, लेकिन ऐसे मेडिकल कैंप के द्वारा आप ये इलाज करवा सकते हैं। नेक काम ही नहीं है धरती पे कोई, रक्तदान महादान है, तो ये तो सबसे बड़ा काम ही यही है। पहले भी कई बार दे रखा है। युवाओं को तो मैं बार बार यही अपील करता हूँ कि जितना हो सकता है समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, हमेशा हर कार्य में। देखो सचिन गुप्ता जी कई बार इस तरीके के कैंप लगा चुके हैं और बहुत अच्छा काम है ये कैंप लगना, क्योंकि इस कैंप के माध्यम से समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति। तो सचिन गुप्ता जी बधाई के पात्र हैं इसके लिए। अपनी सेवा उन्हें दे पा रहे हैं तो अच्छा लगता है, ये कोई दो राय नहीं। मैं तो करीब 20 मरीजों को देख चुका हूँ। कैंप की सुविधा ये करती है या आगे
कि जो मरीज हम फॉलो करते हैं, अगर आना चाहते हैं वो आ जाते हैं, हम उन्हें फ्री देख लेते हैं आगे भी। देखिए, इसमें जो 40 से डॉक्टर आए हुए हैं वो नसों के स्पेशलिस्ट हैं वहाँ से, तो वो बहुत ज़्यादा उनका सहयोग मिल रहा है, जो क्योंकि एक्सपर्ट हैं वो उस चीज़ में, तो वो आए हुए हैं तो काफ़ी सहयोग मिल रहा है। विनय सर भी हैं यहाँ पे, वो भी काफ़ी पेशेंट्स हैं यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। साथ में इंटीग्रेटेड कैंप है ये, ब्लड डोनेशन का भी लगाया गया, इन्वेस्टिगेशन हमने यहाँ पे सारी लगाई हुई हैं, ब्लड शुगर से लेके कोलेस्ट्रॉल से लेके हर तरह की जांचें तथा दवाइयाँ भी आप सब कुछ जो है वो फ्री में ही वितरित की जा रही हैं। तो अच्छा कोऑर्डिनेशन है यहाँ पे, काफ़ी हद तक कैसा है कि देखिए विनय सर के भी पेशेंट है, हमारे भी पर्सनल पेशेंट है, तो बहुत से पेशेंट तो ऐसे हैं जो हमें पहले से जानते हैं, तो वो आ रहे हैं दिखाने के लिए यहाँ पे। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सब कंपनी से टाई अप है यहाँ पे जो हमने किए हुए हैं, तो हमारी हेल्प करते हैं वो लोग भी इस सब चीज़ों में। फ्री ऑफ कॉस्ट लगभग यहाँ पे किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो पेशेंट यहाँ पे पर्चे लेके आ रहे हैं उनके सभी पर्चे फ्री रहेंगे, और अगर मान लो कि वो अलग इन्वेस्टिगेशंस पे कराते हैं इन पर्चों के थ्रू, जैसे मेरा हमेशा से हर कैंप में रहता है कि पर्चे हमेशा फ्री रहते हैं, उसके बाद में जो इन्वेस्टिगेशन होती है 50% तक उसमें डिस्काउंट मिलता है। ये राम बिहारी गुप्ता जी की आज चौथी पुण्यतिथि है। उस अवसर पर यहाँ पर जो उनके बेटे सचिन गुप्ता जी जो समाज सेवी बहुत अच्छा कार्य किया, उन्होंने यहाँ पर कैंप लगवाया, शिविर कैंप लगवाया। उससे बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर यहाँ पर दिल्ली से भी और हमारे लोकल के डॉक्टर भी बहुत अच्छे यहाँ पर डॉक्टर आए हुए हैं। वह इलाज भी कर रहे हैं, यहाँ पर जांच भी हो रही है। और सबसे अच्छी चीज़ तो है जो ब्लड डोनेशन हो रहा है, क्योंकि ये ब्लड डोनेशन उस काम आते हैं कभी भी किसी को किसी वक्त भी अर्जेंट में जरूरत पड़ती है, तो यही ब्लड डोनेशन काम आता है जो आज यहाँ पर शिविर में दिया जा रहा है। तो इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि हर वर्ष जिस तरह 4 सालों से लगा रहे हैं, आगे भी इस तरह के कैंप लगते रहे, जिससे जनता को फायदा होता है। अब देखो, ये अब जो ब्लड दे रहे हैं वो वही ब्लड मुसलमान के से भी निकल रहा है, वही हिंदू भाई के से भी निकल रहा है, वही सिख है, वही ईसाई से। अब ये मान लो ब्लड निकल के बोतल में चला गया, अब ये मुसलमान का ब्लड हिंदू को भी लग सकता है, हिंदू का मुसलमान को भी लग सकता है। तो ये कुछ लोगों ने नफरती जो बीज बोए हुए, ये अच्छे हमारे समाज के लिए अच्छे नहीं है। जिस तरह कौमी एकता हमारे जब देश आज़ाद हुआ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने मिलकर देश आज़ाद करा, तो वही भाईचारा आज तक हमारा था और आगे भी रहेगा। ये कुछ चंद लोग जो इस भाईचारा को खत्म करना चाहते हैं, वो नहीं होगा। अब मैं ज़्यादा बात तो कह नहीं सकता। उन्होंने कहा, पहली बात तो मैं उनके बारे में आप सब लोगों को पता, आप पूरी रुड़की में पता कर लो किस तरह के लोग हैं। जैसा कहा गुलाब शाह पीर, आप लोकल के रहने वाले कहीं बाहर के नहीं है, गुलाब शाह पीर भी नज़दीक ही है। आप वहाँ जाकर पता कर लो, पूरे गांव में पता कर लो कि मेरा कौन सा वहाँ मकान बना हुआ, मेरी कौन सी उसमें दुकान बनी हुई, मेरा कौन सा उसमें बैठक बनी हुई, मेरा कौन सा कब्जा उन्होंने मेरा बताया। तो अगर कोई साबित कर दे कि मेरा उसमें कोई कब्जा है, तो आज ही विधानसभा में इस्तीफा दे दूंगा, इतनी गारंटी लेता हूँ। अब कोई ये जमाने कोई कुछ भी कह दे, ये तो आप उससे पूछो ना, आप उससे पूछो कि जो आपने ये इल्जाम लगाए, आप बताओ वो मौके पर उनका क्या कब्जा, जरा उंगली टेक के बताओ तो क्या कब्जा होगा। अरे मेरी बात सुन, पासवान वो मेरी तरफ तो किसी का लगाओ, मोदी जी का लगाओ, पासवान का लगाओ, मुझे क्या, मैं तो कांग्रेस पार्टी में, मतलब अपनी पार्टी का मैं बोर्ड से कोई इंतफाक नहीं, मैं खुद कम बोर्ड लगाता हूँ, ठीक है नहीं। मुझे वो अपनी किसी पार्टी में ना रहो, उसके बारे में आप पूरी रूढ़ी से पता कर लो किस तरह लोगों ने ठगी करे की, 2 बार जेल भी जा चुका हो, और इस तरह का वो उल्टी सीधी बोलता है जमान तो कोई कुछ भी है। हाँ, जो इल्जाम लगाए साबित करके दे जिम्मेवार है। कैसी नहीं नहीं, वो यही चाहता है कि जो लोगों का उस पर कर्जा, जो लोगों का उन्होंने पैसा ऐंठ रखा, वो ना देना पड़ा, बस इसके वो इसलिए उल्टे सीधे इल्जाम लगा। बस ये वो ये चाह रहा कि वो लोग जो जिन लोगों का कब्जा, उनके पैसे देने के लिए ना कहे। और देखो, जो जिसका चाहिए वो उन्हें उसको देना पड़ेगा, आज निकल कल नहीं परसों हर हालत में देना पड़ेगा। नहीं, विधायक मैं कौन सा अपना मैं दे रहा हूँ, तो वो चाहता है कि जो जिन लोगों का उस पर कर्जा है, जो लोग हमारे पास आ रहे कि मेरे पैसे दिलाओ, तो उससे पीछे हट जा, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे, जो जिसका चाहिए उसे देना पड़ेगा। कब, इस बारे में मुझे थोड़ी जानकारी नहीं है।
अरे जनता को बहुत लाभ मिलेगा और फोर्टिस के एक बड़े डॉक्टर आए हुए हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है, हड्डी रोग विशेषज्ञ। तो इससे देखो जो इस तरह के काम होते हैं उससे गरीब लोगों का भला होता है। और ये क्यों लगाने पड़ रहे हैं, ये विचारणीय प्रश्न है। क्योंकि राज्य सरकार जो है वो स्वास्थ्य सेवाएं देने में, रुड़की में इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन ना डॉक्टर है, ना एक्सरे मशीन है, ना सीटी स्कैन है। यहाँ तो कुत्ते की वाली एंटी रेबीज इंजेक्शन भी नहीं। इसीलिए तो समाज सेवियों को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ये लगाने पड़े मेडिकल कैंप। बिल्कुल भाई, जब सरकार फेल है तो जनता को तो खुद ही आगे आना पड़ेगा और आना भी चाहिए। सचिन है, पूजा है, उनके सभी साथी हैं, सब बधाई के पात्र हैं। अच्छा काम है।